प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक रूत के रहस्य एवं वचन जानेंगे। रूत पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 4 है। इसमें कुल 85 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 3 और 4 देखेंगे। अध्याय 3 में कुल वचन 18 है और अध्याय 4 में कुल वचन 22 है। रूत अध्याय 3 का एक एसाई 18 पद। एक उसकी सास नाओमी ने उस एसाई कहा, है मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठानव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। तो अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है। वह तू आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। 3 तू स्नान कर तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। 4 और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। 5 उसने उस ऐसा ही कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। 6 तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। 7 जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। 8 आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है। 9 उसने पूछा, तू कौन है। तब वह बोली, मैं तू तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। 10 उसने कहा, है बेटी, यहोवा की ओर ऐसा ही तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली ऐसा ही अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। 11 इसलिए अब है मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझ ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। 12 और अब सच तू है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझ ऐसा ही पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। 13 सो रात भर ठहरी रह और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तू अच्छा वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न न हो, तू यहोवा के जीवन की शपथ मैं ही वह काम करूँगा। भोर तक लेटी रह। 14 तब वह उसके पांवों के पास भोर तक लेटी रही और उस ऐसा ही पहले कि कोई दूसरे को चिन्ह सके वह उठी और बोअज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। 15 तब बोअज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है यूं फैलाकर थाम ले। और जब उसने यूं थामा तब उसने 6 नपुए जौ नाप कर उसको उठा दिया, फिर वह नगर में चली गई। 16 जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ। तब जो कुछ उस पुरुष ने उस ऐसा ही किया था वह सब उसने यूं कह सुनाया। 17 फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जो उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। 18 उसने कहा, है मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। रूत अध्याय 4 का एक ऐसा ही 22 पद। 1 तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, है फुलाने, घर आकर यहीं बैठ जा तू, वह उधर जाकर बैठ गया। तो तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ, वे भी बैठ गए। 3 तब वह छुड़ाने वाले कुटुंबी ऐसा ही कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश ऐसा ही लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। 4 इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तू छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तू मुझे ऐसा ही बता दे।
कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाट मैं हूँ। उसने कहा, मैं यूस छुड़ाऊंगा। 5 फिर बोअज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ ऐसा ही मोल ले, तब यूस रूत मोआबिन के हाथ ऐसा ही भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा ऐसा ही मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। 6 उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझ ऐसा ही वह छुड़ाया नहीं जाता। 7 अगले समय में इस्राएल में छुड़ाने के बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में गवाही इसी रीति होती थी। 8 इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज ऐसा ही यह कहकर कि तू यूस मोल ले, अपनी जूती उतारी। 9 तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों ऐसा ही कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियों और महलों का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ ऐसा ही मोल लेता हूँ। 10 फिर महलों की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा ऐसा ही मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ, कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में ऐसा ही और उसके स्थान के फाटक ऐसा ही मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। 11 तब फाटक के पास जितने लोग ता उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिहाह के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे, और बेतलेहम में तेरा बड़ा नाम हो। 12 और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण ऐसा ही तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार ऐसा ही यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। 13 तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया ऐसा ही उसको गर्भ रहा, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। 14 तब स्त्रियों ने नाओमी ऐसा ही कहा, यहोवा धन्य है, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो। 15 और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझ ऐसा ही प्रेम रखती और 7 बेटों ऐसा ही भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। 16 फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। 17 और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। 18 पेरेस की यह वंशावली है, अर्थात पेरेस ऐसा ही हेब्रोन। 19 और हेब्रोन ऐसा ही राम, और राम ऐसा ही अम्मीनादाब। 20 और अम्मीनादाब ऐसा ही नहशो, और नहशो ऐसा ही सल्मो। 21 और सल्मो ऐसा ही बोअज, और बोअज ऐसा ही ओबेद। 22 और ओबेद ऐसा ही यिशै, और यिशै ऐसा ही दाऊद उत्पन्न हुआ। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।